नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनिजा पर। हमारी आज की कहानी है मुंह दिखाई में मिली छोटी बच्ची की जिम्मेदारी, भाग 4। मिसेस नीलिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे साधना से मिलवाया। अब आप प्लीज मुझे बताइए कि साधना की हालात को वापस ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, और क्या मैं साधना को अपने साथ घर लेकर जा सकती हूँ? भावना जी, वैसे तो हम साधना की दवाइयों और बीमारियों से संबंधित पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है, बल्कि उसकी हालत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। लेकिन इस हालत में भी वह अपनी बेटी और अपने भाई राकेश को हमेशा पुकारती रहती है। मुझे लगता है अगर साधना के सामने उसके भाई और उसकी बेटी को लाया जाए तो उसकी हालत में सुधार हो पाएगा, क्योंकि साधना की मानसिक स्थिति में केवल वही लोग सुधार ला सकते हैं जिन्हें वह जानती है और आज तक याद करती है। लेकिन मैं अभी आपको साधना को आपके साथ ले जाने की परमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि साधना कभी भी आक्रामक हो जाती है। इसीलिए जब तक उसकी स्थिति में सुधार होना शुरू नहीं हो जाता, मैं उसे कहीं भी नहीं भेज सकती। भावना एक टक बस साधना को ही देखे जा रही थी। आखिर साधना उसके परिवार का हिस्सा जो थी। उधर होटल में राकेश वापस आ चुका था और भावना को वहां ना पाने पर वह परेशान था। वह भावना को बार बार फोन कर रहा था, लेकिन भावना का फोन आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा था। वह बहुत परेशान था। उसने होटल के सभी स्टाफ से भावना के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी भावना को बाहर जाते हुए देखा ही नहीं था। तभी राकेश के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो राकेश, मैं भावना बोल रही हूँ। मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ की लैंडलाइन नंबर से कॉल करना पड़ा। लेकिन भावना, तुम हो कहाँ? तुम ठीक तो हो ना? राकेश ने भावना पर सवालों की लड़ी ही लगा दी। राकेश, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कहाँ हूँ? तो सुनो, मैं साधना के पास हूँ। साधना का नाम सुनते ही राकेश के हाथ कांपने लगे और वह बड़बड़ाते हुए बोला, साधना? साधना कौन? राकेश, प्लीज बस करो। तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है। उसकी हालत बहुत खराब है। जल्दी यहाँ आ जाओ। पहले ही वह बेचारी बिना किसी गलती के बहुत कुछ भुगत रही है। अब और नहीं राकेश, ज्यादा मत सोचो राकेश, बस आ जाओ। इतने सालों के बाद साधना का नाम सुनकर राकेश भी अपनी बहन से मिलने के लिए तड़प गया था। वह कुछ ही देर बाद अपनी बहन साधना के पास पहुंच चुका था। साधना की हालत देखकर राकेश फूट फूट कर रोने लगा। राकेश को जब साधना के पास ले जाया गया तो साधना भी राकेश को पहचान गई और अपने भाई के गले लगकर खूब रोई। भावना और दिलीप ने बड़ी मुश्किल से राकेश को संभाला। दिलीप को देखकर राकेश समझ गया कि भावना को सारी बातें दिलीप ने ही बताई हैं। राकेश ने दिलीप का धन्यवाद भी किया और उससे माफी भी मांगी कि इस परिस्थिति में मैं अपनी बहन को छोड़कर कैसे चला गया। राकेश साधना को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, मगर मिसेस नीलिमा ने राकेश को भी यही कहकर मना कर दिया कि साधना की स्थिति ठीक नहीं है, वह कभी भी आक्रामक हो सकती है। आप कुछ समय इंतजार कीजिए और साधना से मिलने आया कीजिए। इस तरह साधना की स्थिति में फर्क आएगा और फिर हम साधना को आपके साथ भेज सकते हैं। लेकिन ना तो नागपुर से उदयपुर रोज रोज आना जाना संभव था और ना ही अब राकेश साधना को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना चाहता था। इसीलिए राकेश ने मिसेस नीलिमा से प्रार्थना की कि वह साधना का ट्रांसफर नागपुर में ही किसी मेंटल हॉस्पिटल में कर दे, ताकि उसे वहां आने जाने में सुविधा हो और साधना का भी ध्यान रखा जा सके। राकेश का सुझाव मिसेस नीलिमा को अच्छा लगा।
उन्होंने साधना का ट्रांसफ़र नागपुर के एक मेंटल हॉस्पिटल में ही करवा दिया। अब तो साधना से मिलने उसकी माँ और बेटी अक्सर आ जाया करते थे। राकेश भी साधना की स्थिति और दवाइयों का पूरा ध्यान रखता। कभी कभी दिलीप भी साधना से मिलने आ जाया करता था। अब तो साधना भी दिलीप को अच्छे से पहचानने लगी थी। घर वालों के प्यार और विश्वास से 6 महीने में ही साधना की स्थिति में बहुत सुधार हो गया। डॉक्टर ने अब साधना को कुछ दवाइयों और सावधानियों के साथ घर जाने की परमिशन भी दे दी। साधना के स्वागत में घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। साधना के आने की खुशी में भावना तो सुबह से ही अच्छे अच्छे पकवान बनाने में लग गई। इतने वर्षों बाद अपने घर में वापस आकर साधना बहुत खुश थी। आज दिलीप भी उसे मिलने आया था और उसके लिए बहुत ही सुंदर फूलों का गुलदस्ता भी लाया था। दिलीप ने गुलदस्ता देते हुए साधना से कहा, साधना, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी स्थिति पर दया करके तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही पसंद करता था, मगर कहने की हिम्मत आज कर पाया हूँ। साधना इतने समय में दिलीप को अच्छे से पहचान चुकी थी, क्योंकि दिलीप ही वह इंसान था जिसने साधना के बुरे वक्त में भी उसका साथ दिया था। साधना ने कहा, सोच लो, मैं अपनी बेटी को भी अपने से दूर नहीं कर सकती। तुम्हें बीवी के साथ साथ बेटी को भी स्वीकार करना होगा। दिलीप ने हंसते हुए कहा, अरे बेटी छोड़ो, तुम हाँ करो तो मैं तुम्हारे इन भाई भाभी को भी स्वीकार करता हूँ। दिलीप की बातों से सभी जोर जोर से हंसने लगे। सबने भावना को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी की कोशिशों के कारण घर की खुशियाँ घर में लौट कर आई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने कहानी के बाकी 3 भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।